परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो अगर मैं बोलूं पे पर क्लिक, या मैं बोलूं गूगल एड्स, या मैं बोलूं सर्च इंजन मार्केटिंग, या मैं बोलूं तो ये तीनों टर्म्स का मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर ही आएगा। तो जहां पर भी व्हेन यू आर पेइंग समथिंग टू शोकेस योर एड्स, इट विल कम अंडर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब एक ही है। अगर आपसे कोई बोले कि पेपर क्लिक या गूगल एड्स या सर्च इंजन मार्केटिंग को कोई लोग SEM भी बोलेंगे, SEM। और पेपर क्लिक को लोग बोलेंगे PPC। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर ही। अब कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग यूज हो रही है जो आप देख सकते हो अपने आसपास, जो डे टू डे आप ब्राउजिंग करते हो, तो सबसे पहले तो आप गूगल पे देखते हो इन द फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सबसे पहला हो गया गूगल एड्स, दूसरा हो गया आप फेसबुक ब्राउज करते हो, फेसबुक एड्स। तीसरा हो गया आप ट्विटर ब्राउज करते हो, ट्विटर एड्स। चौथा हो गया आप कोरा भी ब्राउज करते हो, कोरा एड्स। लिस्ट है एंडलेस है, मतलब आप देखोगे तो स्नैपचैट भी है फिर। ठीक है, तो स्नैपचैट एड्स भी आप ले सकते हो। और किसी को कोई प्लेटफॉर्म याद आ रहा है? लिंक्डइन छोड़ दिया मैंने, लिंक्डइन एड्स। और किसी को कुछ याद आ रहा है? पी इंटरेस्ट होता है ना, पी इंटरेस्ट। पिन इंटरेस्ट यस होता सर। तो होता तो है, डाल सकते इंस्टाग्राम हैं। एड्स सर। इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ही चीज है। ओके सर। यूट्यूब एड। यूट्यूब एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स। पिन इंटरेस्ट पे इतना कोई ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं है, तो उसको हटा सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो बहुत चैनल है, फिर सब पे एडवर्टीजमेंट होती है। ठीक है, तो ये मेजर मेजर आपके सारे चैनल हो गए परफॉर्मेंस मार्केटिंग के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गूगल एड्स। गूगल एड्स को ब्राउज करते हैं। कितने लोगों को आता है गूगल एड्स पे एड पब्लिश करना? दीपिका इज देयर और दीपिका इज गॉन? गॉन सर।
उसके पास नहीं तो you would have taken the account from her. कोई बात नहीं, I'll create a new account. और इसमें सब डालना पड़ेगा. Create an account without a campaign. ठीक है, अब इसमें आ गए हम. तो सबसे पहला अपन न्यू कैंपेन पे जाएंगे. ठीक है. तो अब इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ रहा है सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन है, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच है, ऐप प्रमोशन है, स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एन ऑडियंस और गोल. तो मेरे लिए मतलब लीड्स है इंपॉर्टेंट. ठीक है. गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जन बाय एनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शन. और वेबसाइट ट्रैफिक भी हो सकता है. वेबसाइट ट्रैफिक और लीड्स काफी क्लोज हैं एक दूसरे से. सबसे पहले आप सबको इन सबका डिफरेंस समझ में आ गया कि किस ऑब्जेक्टिव से क्या होगा, तो फिर से बताऊं? बोलो कुछ तो, हाँ या ना. नो सर. शुरू से बताऊं? यस सर. ठीक है, शुरू से बताता हूँ. पहला हो गया सेल्स. सेल्स मतलब जैसे आपको सेल्स ड्राइव करनी है, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन. जैसे सेल्स ऑनलाइन आपने देखा होगा, अमेजोन का ऐड आता है, मंत्रा का ऐड आता है. तो उस तरीके का ऐड है. तो वो तो है नहीं हमारा. हमारा ऑक्टाकुलस का वेबसाइट पे ट्रैफिक है या वेबसाइट पे लीड जनरेशन का कैंपेन है. अगर कोई गूगल पे सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो इस कीवर्ड के लिए मेरा ऐड शो हो जाए. अगर किसी ने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला, ठीक है, कोर्स. अब यहाँ पे गूगल पे पहले पे आ रहा है इंटेलीपथ का. तो यहाँ पे इंटेलीपथ की जगह मेरा भी आ जाएगा अगर मैं इस कैंपेन को सेटअप कर देता हूँ. तो इस कीवर्ड के लिए मेरा भी. फिर दूसरा आ रहा है प्रो कैप्टन, प्रो माई कैप्टन. फिर तीसरा आ रहा है आई एलिवेट. फिर चौथा आ रहा है ISB. तो मेरे हिसाब से इसका कंपटीशन काफी ज्यादा है इस कीवर्ड के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. ठीक है. तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस कीवर्ड के लिए क्या कंपटीशन है. तो आई थिंक इसके लिए ज्यादा है तो हम दूसरा कीवर्ड ट्राई कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स. उसके लिए भी आई थिंक यही फिर से चारों जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास वही आ रहे हैं. तो हम अपना अगर हम अपना ऐड शोकेस करते हैं तो बिडिंग होती है इसमें. तो बिडिंग इसमें आप जैसे देख पा रहे हो कि IIT मद्रास का सबसे ऊपर है, क्योंकि IIT मद्रास वाले ने सबसे ज्यादा पैसे दिए होंगे इस ऐड के बिडिंग करने के लिए. अब उस बिड की कॉस्ट हो सकती है 10 रुपए, 20 रुपए, कितना भी बिडिंग कॉस्ट हो सकता है. और उस ऐड को रन करने के लिए. तो वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि जो ऐड चला रहा होगा उसको पता होगा. So from that terminology, you should be able to understand that this keyword is again a high traffic keyword for the ads which you are trying to run. तो आप इसको कुछ और तरीके से आप मोनिका, एक बारी वीडियो को रिकॉर्ड कर लो ना. रिकॉर्ड हो रहा है नेहा. ओके सर. ओके, थैंक यू. हाँ. तो और किसी को कोई कीवर्ड आ रहा है दिमाग में? वो डाल के देखते हैं. नहीं आ रहा?
सर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। उसके लिए भी 3 और 4, 4 कंपनियां के एड्स आ रहे हैं। और क्या डाल सकते हैं? खैर जो भी हो, अभी तो आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के तौर पे बता रहा हूँ। मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस कीवर्ड के लिए अगर मुझे रैंक करना है तो मुझे कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। यहाँ कंपटीशन 4 वेबसाइट से है: आई एलिवेट, प्रो माई कैप्टन, इंटेलीपथ और AFT.AC.in। ठीक है, ये चारों डिजिटल मार्केटिंग के एड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, और फीस इसकी है 20,000। कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, किसी ने कुछ लिख रखा है। जैसे अगर मैं ये जो इनका कंटेंट है ये लिख लेते हैं हम, कौन क्या क्या बता रहा है, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, ये सब लिखा है तो आपको भी अपने ऐड में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से किसने क्या क्या लिखा है यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो आई थिंक 4 ही रहेंगे, तो 4 रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस जंप इनटू द कैंपेन। तो हाँ, सेल्स वाला मैंने क्लियर कर दिया था। लीड्स वाले में क्या रहता है, जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए और आपने वो फॉर्म फिलअप कर दिया। जैसे मैं इस वेबसाइट पे गया, आई एलिवेट वाली पे। ठीक है, आई एलिवेट पे जाके बुक फ्री ट्रायल क्लास पे गया मैं, तो एक फॉर्म आएगा, ये आ गया। तो ये फॉर्म एक लीड है। ठीक है, फॉर्म ये लीड है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, आपकी क्लास आ रही है ये 28 जन की, लेकिन आई थिंक कि आज, अच्छा, 3 घंटे में इनकी भी बिगेन होगी क्लास, ट्रायल क्लास। तो आप अटेंड कर सकते हैं ट्रायल क्लास एलिवेट इनकी। ठीक है, तो ये एक लीड है। तो ये लीड जेन फॉर्म में आप इस तरीके के कैंपेन में आप वो करेंगे। अगर आपको लीड्स जनरेट करनी है तो मेरा टारगेट लीड्स जनरेट ही करना है। अगर आपका टारगेट वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करना है कि मेरी वेबसाइट पे मतलब अवेयरनेस स्टेज पे हो, आपको सिर्फ अपने प्रोग्राम के बारे में बताना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो आप वेबसाइट ट्रैफिक में सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन में, जैसे आपका कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, अगर आपको उसको क्या बोलते हैं एक्सप्लोर करना है, तो आप उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, फिर ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच मतलब मुझे ऑक्टाकोलस की ब्रांडिंग करनी है और रीच बढ़ानी है, तो मैं उसके लिए इसको सेलेक्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं इस वाले ऑब्जेक्टिव ऑन गोल को सेलेक्ट करूंगा। ऐप प्रमोशन, अगर आपका कोई ऐप प्रमोशन है, ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस, अगर आपका कोई लोकल, वो लोकल हमारा तो नहीं है, मतलब अगर आपका कोई एड्रेस है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हो, कोई डीलरशिप है, कोई स्टोर है, तो उस तरीके से। या फिर आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे लीड्स। ठीक है, अब ये पूछ रहा है choose how you will gather leads info. Gather leads information straight from your ads or from your website. Select as many methods as you like. फॉर्म सबमिशंस फ्रॉम योर एड्स, मतलब अगर जो फॉर्म सबमिट हो मेरे एड से वो भी मुझे पता चले। ठीक है, फॉर्म सबमिशन ऑन योर वेबसाइट, मेरी वेबसाइट के थ्रू जो हो वो भी मुझे पता चले। ठीक है, आप कर सकते हो फिर।
कंटिन्यू। अब देखो इसमें कैंपेन टाइप कौन कौन सा है। सबसे पहला है सर्च कैंपेन, जो कि हमें सर्च ही यूज करना है क्योंकि हम गूगल सर्च में हमें अपना ऐड शोकेस करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स में होता है कि आप जो आपकी जो आपने देखा होगा कि जो ऑडियंस की जो गूगल में एक सिंगल कैंपेन रहता है वो उसको दिखाने के लिए आप परफॉर्मेंस मैक्स यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्प्ले में जो आपके जो प्रोडक्ट डिस्प्ले रहता है, शॉपिंग में शॉपिंग का अलग रहेगा, वीडियो में वीडियो का अलग रहेगा, डिस्कवरी में आपने जैसे यूट्यूब पे देखा होगा वो उस तरीके का रहेगा। जैसे इधर लिखा है ना, ये यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर। तो हम सर्च वाले में जाएंगे, ठीक है। सर्च आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे जाके। फिर इसमें सिलेक्ट कैंपेन टाइप, सर्च हो गया आपका। फिर इसमें कैंपेन नेम, लीड्स सर्च वन, यही रहने देते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको क्लिक्स पे करना है, किस चीज पे फोकस करना है। तो गूगल आपको बेवकूफ बनाने के लिए कभी कभी क्या करता है, वो बोलेगा कि आप क्लिक्स पे फोकस करो, ठीक है। क्लिक्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो होगा क्या कि व्हेन समवन क्लिक्स फॉर योर ऐड, आपको उतना आपके बैलेंस में से चार्ज हो जाएगा। जैसे आपका बैलेंस है 1,000 रुपए और कॉस्ट पर क्लिक पड़ रही 50 रुपए, तो आपका बैलेंस रह जाएगा 950 रुपीज, ठीक है। तो आपको हमेशा ही क्लिक के लिए नहीं करना है, और भी ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कन्वर्जन रहता है जो कि अभी डीएक्टिवेटेड है, तो अभी और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप क्लिक सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। और आप यहाँ पे सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डाल दो कि भाई मुझे 50 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करना है, तो आप वो, लेकिन अभी हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना कॉस्ट रहेगा। अब ये चीज़ है, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्च नेटवर्क पे ही इंक्लूड गूगल सर्च रिजल्ट्स पार्टनर और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च गूगल सर्च पार्टनर्स मतलब जैसे हो गया माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, और सर्च इंजन्स हैं उसमें भी आप सर्च अपनी इंक्लूड करना चाहते हो या हाँ या ना। तो आई थिंक हम नहीं चाहते हैं, तो इसको हटा देंगे और इस गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को भी हटा देंगे क्योंकि हमें डिस्प्ले नेटवर्क में भी ऐड नहीं दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी हटा देंगे, तो इन दोनों ऑप्शंस में से हम इसको हटा देंगे। फिर आपकी लोकेशंस आ रही हैं, इंग्लिश आ रही है, ऑडियंस सेगमेंट आ रही है। ऑडियंस सेगमेंट मतलब आपकी, जैसे आप फेसबुक पे, जैसे आपको किस तरीके की ऑडियंस चाहिए, तो मैंने डाला स्टूडेंट्स। हाई ग्रेड स्टूडेंट, हाई ग्रेड ग्रेजुएट, ठीक है। पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो पेरेंट्स ऑफ ग्रेड ये तो नहीं आएगा, ठीक है। करंट कॉलेज स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हो, करंट कॉलेज स्टूडेंट कर सकते हो, ठीक है। तो करंट जो कॉलेज स्टूडेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग में लेना चाहेगा कोर्स को, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हाई स्कूल ग्रेजुएट आ रहा है,
लेकिन इनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, वो लोग भी चाहें तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं हम। वो भी डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोर्स सीखना चाहें, अगर नहीं करना चाहते हैं वो कुछ कॉलेज डिग्री और सिर्फ एक कोर्स ही करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए हो गया है। फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा है पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स 4 to 5 years, ये नहीं होगा। टॉडलर्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये सारे कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे आपके, ठीक है। और एजुकेशन सेक्टर में आप डालोगे पीपल वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर सच एज टीचर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रोफेसर्स, तो वो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स K to 12, people interested in enrolling their children in private and primary schools आ जाएगा इसमें। तो अभी आई थिंक हमारे लिए यही ठीक है। करंट करंट कॉलेज स्टूडेंट्स एंड हाई स्कूल ग्रेजुएट, ठीक है। क्या अगर करना है, जिन जो पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए भी आप उनको टारगेट कर सकते हो। सॉरी। तो आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है। ऑप्शंस काफ़ी हैं, आप एक्सप्लोर करके देखो इसमें। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो आपको ये गूगल एड्स का पूरा सेटअप है, कैसे आपको सेटअप करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या सेलेक्ट करना है, क्या ऑप्शन है, वो मैं आपको सब करके दिखा रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सेटअप करना है कैंपेन को। फिर अच्छा, ये कितने लोगों को पता है कि कितने टाइप के सर्च होते हैं गूगल में? अगर गूगल एड्स चला रहे हैं, तो आपका जो कीवर्ड होते हैं, उनका टारगेटिंग कितने टाइप की होती है, कितने लोगों को पता है? किसी को भी नहीं पता? No, sir. No. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो अब इसमें देखो टारगेटिंग आ रहा है, नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन ऑफ द सेलेक्टेड और विद द ऑप्शंस टू एडजस्ट द बिट्स। यहाँ टारगेटिंग आ रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप नैरो कर रहे हो, मतलब रीच, आप पता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, उन्हीं को टारगेट किया जाए। ऑब्जर्वेशन इसमें अब ये रिकमेंडेड गूगल के हिसाब से है, डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिट्स ऑन द सेलेक्टेड सेगमेंट्स। मतलब एक है ऑप्शन नैरो करने का ऑडियंस, और एक ऑप्शन है नैरो नहीं करने का। तो ये आपके ऊपर, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप नैरो कर सकते हो। बजट नहीं अच्छा नहीं है आपका, तो आप टारगेटिंग में कर सकते हो उसको। तो अभी ऑब्जर्वेशन में ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर से आएंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमें अपनी यूआरएल डालनी पड़ेगी, octaculus.tech। अभी ये वेबसाइट को फेच करके कीवर्ड्स ये सारे आ गए, देख रहे हो, ये पूरे उसने कीवर्ड्स ले लिए। बिग डेटा के आई थिंक काफ़ी सारा ले लिया है, इतना ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, लेकिन ये जस्ट एन एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए कि ये सारे कीवर्ड्स हैं। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सर्च करना चाहते हैं, मतलब इन सारे कीवर्ड्स के लिए हम रैंक कराना चाहते हैं गूगल में, ठीक है। तो इसी को ऐसा रहने देते हैं यहाँ पे।
अब फाइनल यूआरएल और ये सारी चीजें हैं, तो ये आप देख रहे हो एड स्ट्रेंथ आपकी इनकम्प्लीट आ रही है अभी। तो ये जब आप सारी चीजें भर दोगे यहाँ पे, ये जो हेडलाइन है, अब हेडलाइन में आपको डालना पड़ेगा 3 आपकी हेडलाइन आप डाल सकते हो। हेडलाइन काफ़ी सारी हैं, डिस्क्रिप्शन आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे जैसे डालोगे आपको सारी चीज़ें इसमें पॉपुलेट होती जाएंगी। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। ठीक है, तो इधर डाल देते हैं ट्रेनिंग, और इधर बुक अ डेमो नाउ। ठीक है, हेडलाइंस हैं ये आपकी। तो हेडलाइन जैसे हाई एलिवेट की हेडलाइन क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस 20,000 ऑफर एंड सून। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ 100% मनी बैक प्रोग्राम, इस तरीके से हम डालते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम विथ 100% मनी बैक ऑप्शन। अब ये देखो यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, आपका ऐड इधर आया है, तो ये जो आप जो इधर डालोगे वो सब इस तरीके से फिट होता जाएगा यहाँ पे। और आप यहाँ देखो, राइट हैंड साइड पे इधर देखोगे एड ग्रुप 1 वीकली क्लिक्स 2083 क्लिक्स में 2083 क्लिक्स। कॉस्ट आपका कितना पड़ रहा है, आ रहा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,20,000 में। तो आपका एवरेज सीपीसी आ रहा है 105 रुपए। ठीक है, तो ये आपका 105 रुपए एवरेज सीपीसी आ रहा है। तो इसको अगर कम करना है तो आपको थोड़ा ऐड चलाना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद यू कैन पॉज इट। तो वैसे ही आप जैसे ही ये सारे ऑप्शन भर लोगे यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्टिमाइज कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको यहाँ पिन कर सकते हो इसको, कि ये इसकी पोजीशन शो ओनली इन नंबर 1 पोजीशन। तो ये नंबर 1 में आएगा ऐड आपका, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम विथ 100% मनी बैक ऑप्शन। फिर हेडलाइन 2 में आपको जो डालना है आप वो डाल सकते हो। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन आपको डालनी है, आप वो डाल सकते हो जो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ से ली थी आपको एग्जांपल देने के लिए। वर्क ऑन लाइव क्लास, यही आप डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी ने किया है आज तक ये पहले सेटअप, ये सबके लिए फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है सर। अच्छा, समझ में आ रहा है ना सबको कैसे होना है? कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी भी। यस सर। तो ये वाला आपका मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तब आप ऊपर जाओ, एड्स देखो, रिव्यू में डेस्कटॉप रिव्यू पे जाओ। वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स 100% जॉब प्लेसमेंट 1 2 3 इंटर्नशिप लाइफ टाइम
LMS एक्सेस। ठीक है, इसमें आप चाहो तो हेडलाइन और भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये आपकी जो ऊपर आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम विथ 100% प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन। ठीक है, यहाँ से आप चाहो आप पिन कर सकते हो उसको भी। शो ऑन पोजीशन 2, ऊपर जाके देखोगे ये पूरा कवर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ इसी तरीके से सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको सारी आपकी जो यूएसपी है वो डिफाइन करके प्रोग्राम के हिसाब से आपको सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो सबको आज ट्राई करना है ये, क्लास के बाद या जब भी टाइम मिले इसको आप कैंप सेलेक्ट करो। अभी आई थिंक टाइम कम है, इसलिए मैं पूरा आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ कैसे होगा, लेकिन तरीका यही है। ठीक है, इसमें आप पूरा सेटअप करो कैंपेन को, और फिर बस इसमें पेमेंट ऑप्शन डालना है इसके बाद, नेक्स्ट ऑप्शन के बाद, और यहाँ पे उसके बाद ये जो आपका जो ऐड है वो एक्टिवेट हो जाए। इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स योर गूगल एड्स। ठीक है, अब फेसबुक एड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, और ये 3 ऑप्शंस आते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है ये, आप अपने अकाउंट से खोलने की कोशिश करना है इसको, फेसबुक एड्स मैनेजर डालना और फिर लॉगिन करने की कोशिश करना, तो ये खुल जाएगा। तो इसका आज मैं इंटरफेस बता देता हूँ आपको, इंटरफेस में क्या ऑप्शंस रहते हैं और क्या किस तरीके से एड्स रन करने होते हैं आपको। तो पहला तो होता है कैंपेन, जैसे अभी गूगल में चलाया था तो उसके अंदर था कैंपेन। तो ये रहा आपका कैंपेन, न्यू लीड्स ऑक्टागोनस। ठीक है, फिर उसके अंदर होता है एड सेट, और फिर एड सेट के अंदर होता है ऐड। तो ये 3 सब डिवीजन है एक तरीके से। अगर आप मैं एड सेट्स पे क्लिक करूंगा तो एड सेट्स में आ रहा है न्यू एड्स, ये कैंपेन इज न्यू लीड्स ऑक्टाकोलस। एड सेट है न्यू लीड्स एड सेट, और एड्स है, एड्स के अंदर है ये एड्स डला हुआ है। ठीक है, तो ये 3 तरीके का, मतलब 3 लेवल सब डिवीजन होता है फेसबुक में मेटा एड्स में। और यहाँ पे आके आप तीसरे वाले लेवल में आके आप सारी चीजें करते हो। तो जैसे मैं इसमें एडिट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डाला है न्यू
लीड्स ऐड आपका है ये फेसबुक पेज सिलेक्टेड आ रहा है। और ये इंस्टाग्राम अकाउंट भी सेलेक्ट कर लिया है मेरा ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पे आपको डालना है क्रिएट ऐड। फिर ये है आपका सिंगल इमेज और वीडियो या करोजल। तो सिंगल इमेज ऐड में आप जाओगे और इसमें आप सारी चीज़ें अपनी ऐड करोगे। आपका ये देखो क्रिएटिव, जैसे ये मेरा लोगो है उसी का क्रिएटिव है यहाँ पे। तो यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट कुछ भी आप डाल सकते हो, जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होगा, जो जिस तरीके से आप वो डालना चाहते हो। हेडलाइन जो भी आपके आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी वो डाल सकते हो। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन में जो आएगा वो डालोगे आप। कॉल टू एक्शन बटन में लर्न मोर है, अगर आपका साइन अप है, अगर आप किसी को चाहते हो कि साइन अप करवाना, फॉर्म जनरेट करवाना चाहते हो तो वो फॉर्म जनरेट हो जाएगा। साइन अप करवाना है तो आप साइन अप करवाओगे। और गेट कोड करवाना है तो गेट कोड करवाओगे। डाउनलोड कुछ करवाने के लिए देना है तो वो ये अप्लाई ना हो। इस तरीके के 4-5 ऑप्शन है आपके पास। तो आप लर्न मोर पे रहने दो उसको। ठीक है, तो यही सारे ऑप्शन है बस। यहाँ पे भी आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। इसका आप एक बार ट्यूटोरियल देख सकते हो। पब्लिश करने से पहले अगर आपको देखना हो तो आप एक यूट्यूब पे वीडियो रेफर कर लेना, उसमें आप पूरा देख सकते हो। तो स्ट्रक्चर यही रहेगा आपका कि आपको सिंगल इमेज ऐड डालना है, वीडियो ऐड डालना है, उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें आप डालोगे और सब डिफाइन करने के बाद आप पब्लिश कर दोगे तो आपका ऐड हो जाएगा पब्लिश। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं, ट्विटर का भी काफ़ी हद तक सिमिलर है कॉन्सेप्ट। कोरा का भी इज सिमिलर। लिंक्डइन की बात कर लेते हैं अब। लिंक्डइन पे आप खोलोगे अपना अकाउंट, आपने देखा होगा ऑप्शन आएगा एडवर्टाइज। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट खुद का है तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ क्या ऑप्शन रहता है। ठीक है, ऐड अकाउंट में जाओगे आप। ऐड अकाउंट पे जाओगे, ये आपका डिफ़ॉल्ट कैंपेन ग्रुप है। डिफ़ॉल्ट कैंपेन ग्रुप में जाओगे तो ये मैंने लीड जनरेशन का कैंपेन चलाया है। ठीक है, लीड जनरेशन कैंपेन पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे कोई कैंपेन है नहीं तो यहाँ पे जाके आपको करना पड़ेगा क्रिएट। क्रिएट क्रिएट आप ये देखो कैंपेन में हो, कैंपेन, ये कैंपेन ग्रुप्स, फिर कैंपेन, तो आप ऐड क्रिएट करोगे। तो ये आपका पूरा ये ऑप्शन आ गया, आपको ऐड कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन browse existing content to add campaigns, browse your existing content और create ad to browse your existing content, तो है नहीं कोई ऐड, क्रिएट ऐड ही करेंगे।
तो आप करोगे नेक्स्ट। फिर इसमें टारगेट जो लीड जनरेशन कैंपेन का है, आई वांट टू ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू more quality leads on LinkedIn. Clicking on your ads will lead customers to lead a lead gen form pre-filled with LinkedIn profile data. Once you start receiving leads, you will have 90 days to download the form, download them before they expire. ठीक है, तो ये आपका कैंपेन डेटा है, पूरा कैंपेन ग्रुप है, फिर रन होता जाएगा। फिर अब इसकी सीनियरिटीज आपने टारगेटिंग कैसे की है, तो मैंने डाल रखा है ये, और आपकी सीनियरिटी ऑलरेडी डली हुई है मेरे इसमें कैंपेन में। सीनियरिटी है CXO, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, ओनर, वाइस प्रेसिडेंट। और जॉब टाइटल्स क्या होने चाहिए इन लोगों के, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेड ऑफ बिजनेस सॉल्यूशंस, एसोसिएट डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स। ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। फिर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, ट्रकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है इसमें, इसको आप चाहो तो आप इसको एडिट कर सकते हो। ये बजट है। जैसे ही आपने पेमेंट अपनी डिटेल्स डाली होंगी, आप क्लिक करोगे, कैंपेन आपका लॉन्च हो जाएगा। इधर से आप देख सकते हो कि आपका 30 डे का परफॉर्मेंस क्या रहेगा। अगर आपने $3000 खर्च किए, मतलब $100 पर डे, तो $100 पर डे में आपको कॉस्ट पर लीड आपकी पड़ेगी 34 लीड टू 51 रुपीज पर लीड। दैट इज यू जनरेट समवेयर क्लोज टू 30 लीड्स टू 110 लीड्स, ठीक है। तो ये आपका लिंक्डइन का पूरा कैंपेन फ्लो हो गया। इस तरीके से आप इसको चला सकते हो। तो आप ऐसा करो, प्रैक्टिस करने के लिए आई थिंक आप जब खुद करोगे, ऑप्शंस में आप छेड़ाखानी करोगे, इसमें क्या किस करने से क्या होता है, जैसे ये एडिट करने से ये क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें आप, जैसे ऑडियंस में मैंने जाके मुझे ऑडियंस चेंज करनी है, तो ये टारगेट ऑडियंस, इसमें मेरे को ये चेंज करना है, तो ये सारे ऑप्शन आप चेंज करके देखो एक बार अकाउंट में अपने लिंक्डइन पे जाके, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आई थिंक अब लिंक्डइन का भी कवर हो चुका है। तो यूट्यूब की आई थिंक अभी आवश्यकता नहीं है, गूगल सर्च ही काफ़ी है। तो तीन हमने डिस्कस कर लिए, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और लिंक्डइन एड्स, ठीक है। बाकी ट्विटर और कोरा भी काफ़ी सिंपल है। आप अगर उनका इंटरफेस खोलोगे तो इट इज़ काफ़ी सिमिलर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस। सो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगर आप ओवरऑल देखो, तो it is a career where if you are good with numbers, if you are good with budgeting, if you are good with analytics, if you are good with uh, you know lead generation process and all those things, then people are having their entire career in performance marketing itself, where they are managing the live ads on multiple channels and getting results out of it on a very large scale। मतलब करोड़ों के बजट रहते हैं। अगर देखोगे मंत्रा के और ये इन कंपनीज के मार्केटिंग बजट्स रखो देखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा करोड्स में उनके बजट्स रहते हैं। और मतलब उसके ऊपर ही पूरा कैंपेनिंग चलती है। So it is very much interesting to know how these campaigns run and how they eventually obtain the results as well for the same। तो अब 10 मिनट रह गए हैं, वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स सेशन। बताइए किसको क्या पूछना है। किसी को कुछ नहीं पूछना है?
Google Analyst that will show the traffic of only Google ad or Facebook ad and LinkedIn ad. Google Analytics is a Google product. Okay. Mhm. So it will showcase you the traffic of Google ads only. It will not showcase you the traffic of LinkedIn or Facebook. But what you can basically do on the Facebook manager of फेसबुक मैनेजर जहाँ होता है वहाँ पे भी एनालिटिक्स रहता है तो देयर आल्सो कंप्लीट डिटेल्स आर देयर अबाउट द वेयर अबाउट्स अबाउट योर ऑडियंस एंड एवरीथिंग your lead process and everything. So there you can get all the analytics from Facebook Business Ad Manager as well. And in terms of LinkedIn, you can use LinkedIn Campaign Manager. And how we can manage frequently ad for Facebook. So managing is like you can, like suppose you have 10 ads running in a particular campaign. So you can, keep on changing the bids so you can see how which ad is giving you the best results, what is the cost per click, what is the cost per lead, cost per, click as well, all those things. So you can monitor